हमारे साथ संजय के चड्ढा जुड़ रहे हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और संविधान के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आपका संजय जी। यहाँ पर मैं जब देख रही हूँ तो कई पावर्स हैं राज्यपाल के पास, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेकिन जिस चीज़ पर हर बार तनातनी होती है वो लेजिस्लेटिव पावर्स ही होते हैं। अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जो यहाँ पर जो पंजाब के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी अपने बचाव में कहा कि हमने तो भाई एजी के पास भेजा था सलाह के लिए, तो सलाह के लिए या राय के लिए वो भेज सकते हैं, उसमें टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है। तो क्या समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तय कर दिया कि भाई आप बहुत ज्यादा समय तक इसमें बैठे नहीं रह सकते? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको हमेशा याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं अवश्य गवर्नर, लेकिन उनको एक्ट करना है एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, अर्थात उनके बताए गए चीजों पर ही काम करना। ये एक मूल मंत्र है। अब आता हूं मैं आर्टिकल 200 बताना बहुत जरूरी समझता हूं। जब एक बिल पास होता है, बिल बनता है, असेंबली उठा के देती है गवर्नर को उनके अप्रूवल के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड को उसको अप्रूव करना होता है। तो उनके पास तीन अधिकार हैं, तीन, संभवतः तीन, जिसे कहेंगे ना, ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है या तो वो अपनी एसेंट दे दें, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत जल्दी से हो गया। दूसरी ऑप्शन है कि वो उसको उस पर विचार करें और उसको वापस दे दें असेंबली को, अपने सजेशंस, अपने अमेंडमेंट्स के साथ। और तीसरी ऑप्शन, हाँ, जैसा कि अभी आपके संवाददाता ने भी बताया, कि वो तीसरी हाँ, ऑप्शन है कि वो राष्ट्रपति को भेज दें कि भाई इसमें आप निर्णय दीजिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द लिखे गए एज सून एज पॉसिबल। हाँ, जो गवर्नर है उनको एज सून एज पॉसिबल, या अर्थात हिंदी में अगर उसको कहूं तो जल्द से जल्द आपको वापस देना है। अब इस जल्द से जल्द की क्या कोई म्याद तो दी नहीं गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, और सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं, कादम्बरी जी आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, कितने जजमेंट्स हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जल्द से जल्द, अर्थात एएसएपी का मतलब है विद इन ए रीजनेबल टाइम। क्या 12 महीने का टाइम रीजनेबल है? मेरे ख्याल से 15 से 17 दिन, 20 दिन इज द रीजनेबल टाइम। अब जैसा मैं आपके रिपोर्ट में आप बता लेकिन रही थी। संजय जी एक बात बताएं, जो जी। आमतौर पर हो रहा है आजकल, ये कोई एक अकेला मामला नहीं है, पहले भी हुए हैं और भी एक तमिलनाडु का भी यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। तो जो हो रहा है आमतौर पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं या तो अपना जो उसमें कहीं एक पॉलिटिकल अपॉइंटी होने के कारण कहीं एक झुकाव कहीं हो, या फिर ऐसा हो कि उनको ये लगे कि हम ऐसा कर सकते हैं, पावर है इसलिए कर सकते हैं। तो क्या ये अब ऐसा वक्त है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये डिफाइन करना पड़े? ये संभव भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि भाई इस सवाल के लिए 5 दिन, इस सवाल के लिए 10 दिन, इस सवाल के लिए 15 दिन, ऐसा संभव है? देखिए, आप जो आपने जो दूसरी पिटीशन, एक तमिलनाडु की जो पिटीशन है, उसमें हाँ, जो अल्टीमेट प्रेयर है वो यही की गई है कि इसको टाइम बाइंड कर दीजिए ना, ना हमें चिंता ना आपको। आप रखिए 20 दिन रखना है, 20 दिन रखिए, 1 महीना रखना है, 1 महीना रखिए, 2 साल रखना, टाइम बाउंड होना चाहिए, रीजनेबल हाँ, इंटर। क्योंकि अब क्या है कि उन्होंने तो लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा नहीं था कि इस तरह का द्वंद आ जाएगा दो दो सरकारों के मध्य। और एक एजेंट की भूमिका, मैं बहुत सख्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि जो गवर्नर हैं वो एज एन एक्ट एज एन एजेंट करेंगे। उनको, उनकी ड्यूटी है कि एड एंड एडवाइस पे चलें, पहली बात। और दूसरा, एक रीजनेबल टाइम में उस पर अपना संज्ञान दे दें कि मुझे, मेरे को लगता है ये होना चाहिए। आपका कोई सजेशन है, कोई अमेंडमेंट है, यथाशीघ्र होते हैं। हमने रातों रात लॉ बनते भी देखे हैं। तो बिल्कुल। जहां इच्छा शक्ति की कमी हो, मुझे लगता है वहां पे ही ऐसे चीजें आती हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय जी ये समझाने के लिए, और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब कौन सा सवाल लोकतंत्र में उठ खड़ा होगा। अब ये माना जाता है कि जो राज्यपाल हैं वो इतने केपेबल होते हैं, इतने मैच्योर होते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को समझ कर आगे बढ़ सकते हैं और एक राज्य के चलने में बहुत अहम योगदान जो है वो होता है।
है और कस्टोडियन माना जाता है वहाँ पर उनको कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अब देखते हैं आगे कैसे चलता है। अभी तो 2 राज्यों का मामला आया, लेकिन हो सकता है कल को और आए, या हो सकता है इस मामले से सीख कर ना आए।